माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस स्मृति समारोह में फलका बाजार के हम सब प्रांगण में बैठे हैं। जो गुजर गए, क्या नाम है? क्या नाम थे? माता जी क्या नाम थे? कमला देवी। कमला देवी, दिवंगत कमला देवी जी के स्मृति में हम सब बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जान जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक सिंहासन पर बंध के जाता है। जाना तो सबको है दुनिया से, कोई यहाँ रहने नहीं आया। कहा जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फर्क ये है कि हम जाते किस तरह से। एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक जंजीर में बंध के जाता है। जाने जाने में कितना फर्क है। आइए सदगुरु कबीर साहब की उन विचारधाराओं को आत्मसात करने के लिए हम सब बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे। कौन कौन? राजा हो, रंक हो, फकीर हो। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जान जंजीर। का एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक जंजीर में बंध के जाता है। अब विचार ये करना है कि सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है। दूसरी जगह सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए। बच्चा जब जन्म लेता है, माता बात न करो, बच्चा जब जन्म लेता है, आप देखते होंगे कि घर वाले बड़ी खुशियां मनाते हैं, ढोल बजाते हैं और बच्चा बहुत जोर से रोता है। कहा जो तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए। और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जाने वाला आदमी हंसता हुआ जाए, उसे कोई महसूस ना हो कमी की कि मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई। जो आदमी रोते हुए जाता है, लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ बाकी रह गया। सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए, पूरा हो कैसे? आज देखिए, मनुष्य के जीवन में मनुष्य जन्म लेता है, लेकिन दुख की बात है कि मनुष्य का जीवन जी के नहीं जाता है। मनुष्य का जीवन जी कर मनुष्य नहीं जा पाया और वो आनंद नहीं ले पाया जो मनुष्य की जिंदगी में होना चाहिए। कारण क्या होता है? इसीलिए जंजीर में बंध के जाता है। तो कहा, आए हैं तो जाएंगे। जाने के लिए सबको जाना, हम सब भी जाएंगे। वो देवी जी चली गई, क्या हम सब नहीं जाएंगे? सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले सोच लेना है। कहा, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना है जिस मार्ग को, रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। अच्छे बुरे दो रास्ते, अच्छे पर चलोगे उसका परिणाम अच्छा होगा, और बुराई पर चलोगे तो बुराई का परिणाम बुरा होता है। जानते सब लोग हैं, लेकिन करते कुछ लोग हैं।
जंजीर में बंधना होता है कि जैसे फल का बाजार में आप कुछ खरीदने गए और आपका एस्टीमेट बना हुआ है कि मुझे इतने सामान लेना है। संयोग ये हुआ कि आप सामान कुछ लिए, कुछ बाकी रह गया। क्या आपको फल का बाजार फिर आना पड़ेगा कि नहीं? फिर जाना पड़ेगा बाजार, फिर वहां से सामान लेना होगा। इस संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है, यदि उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाई और बाकी रह गई तो फिर इस संसार में फिर से जन्मेगा और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। जन्म मरण की मृत्यु से उबर नहीं सकता है वो। उभरेगा कौन? जिसे हर चीज परिपूर्ण होगा। लेकिन परिपूर्ण क्या संसार के हर वस्तुओं से हुआ करता है? कहा सब कुछ भर जाएगा, पेट भर भोजन आदमी, मन में इच्छाएं बहुत है, खूब खाएगा, लेकिन पेट भर जाएगा कि नहीं? कई लोग खाते खाते मर भी जाता है, ऐसे भी खाने वाले स्कूल भी रहे। और बहुत लोग भोजन करता है, पचाने के लिए दवाई लेता है, फिर खाता है, लेकिन मन तो भरता नहीं है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के गुरुदेव जी श्री राम सूरत साहब, उन्होंने एक पंक्ति लिखा कि तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। सुमेर का धन यदि इस मन में दे दिया जाए, कभी पूर्ति होगा? कभी नहीं होगा। और तन की भूख तनिक है, थोड़ा खा लो पेट भर जाता है, लेकिन ये मन को संतोष नहीं है। तो गड़बड़ी कहाँ है सबसे ज्यादा? कहा ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। ध्यान दीजिएगा, आदमी तन को शुद्ध करता है लेकिन मन को शुद्ध नहीं करता है। तन को भी ठीक से शुद्ध कहाँ कर पाता है? देख लीजिए आप, नवरात्रा में 9 दिन तक हमारे हिंदू भाई लोग उपवास रखते हैं और फल फूल खाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, 9 दिन तक कम से कम शरीर शुद्ध करने का आपने काम किया, बड़ी खुशी की बात है। और 10वां और 12वें दिन के बाद उसको फिर नरक कर देते हैं। तन भी शुद्ध हुआ? नहीं शुद्ध होगा। तन शुद्ध किए फिर उसको अशुद्ध कर लिए तो बुद्धिमानी हुई अच्छी? बोलो भाई, पीछे वाले भाई लोग, अच्छी बात है। आपने कितना मेहनत किया, 9 दिन तक तपस्या करी अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, फल खाया, फ्रूट खाया, बढ़िया किया, लीवर किडनी सब साफ किया, और उसमें जो है गलत गलत चीज दे करके जो जानवरों का भोजन आदमी खा गया। पता चला, डॉक्टर को पूछा, कहा लीवर किडनी बैठ गया। जैसे नया मशीन हो, मशीन को रेस्ट मिल जाए, अब बैठा हुआ मशीन हो तो कहता है धीरे धीरे चलाना भाई, अभी मशीन गर्म नहीं हुआ है। जब मशीन गर्म हो जाएगा फिर रफ्तार में जितना उसको वजन दोगे चलेगा। लेकिन शुरू शुरू में ही क्या करता है, ज्यादा वजन डाल देता है। जैसे थ्रेशर में एक बोझा उसमें दे दिया गेहूं तो लोड लेगा, फड़फड़ा जाएगा मशीन। हम सब भी क्या करते हैं, 9 दिन उपवास रहे, अब वो आगे घसका दिए पीछे में। मशीन को देना चाहिए हल्का भोजन जो पच सके, रुक सके, धीरे धीरे रफ्तार, तब गरिष्ठ भोजन। अब कई माता लोग वैष्णव है, मांसाहार नहीं करती है, शाकाहार में भी पुआ पूरी ऐसा तकवा छकवा खा लेगी और पेट में गैस बनना शुरू। होता क्या है, अब कड़ी बड़ी कचौड़ी पकौड़ी ये सब खाने की नहीं है। ये सब जो रेस्ट है, मशीन चालू है, रफ्तार में है, उसको दूध पच जाएगा। लेकिन यदि उपवास हुआ है तो आप खिचड़ी खाओ, बिना नमक का, बिना तेल का, बिना मिर्ची का, जो चीज आपको रुचे पचे, धीरे धीरे भोजन करोगे तो फिर पुआ पकवान भी खा सकते हो। लेकिन क्या होता है, रोग लगा है मन में, ध्यान दीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सच्चे पक्का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान गए जो टुकड़ों को, ये मेरे बस की बात नहीं। सच सच कहूंगा, झूठ का कोई
मुलायजा नहीं होगा, लेकिन घबराना मत। सत्संग एक ऑपरेशन थिएटर है, आपकी पुरानी मान्यताओं पर ठेस भी लग सकती है, तो घबराना नहीं, लेकिन विचार जरूर करना कि बाबा सही कहते हैं कि गलत। हम लोग को मन में रोग लगा है, मन में गलतफहमी है, मन को साफ करना चाहिए, लेकिन करते क्या है? गंगा जी में जाके क्या साफ करते? मन साफ होता है? कोई आदमी बक्सा में कपड़ा रख दे और गंगा जी में डुबा दे और ऊपर से साबुन लगाते जाए, कपड़ा सूख साफ हो जाएगा? मन है अंदर में, तो सफाई कहाँ होनी चाहिए? अंदर में। सफाई कहाँ होती है? बाहर में। कहते गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, स्वच्छ जल में नहाएंगे मन पवित्र हो जाएगा। उस गंगा जल की बात नहीं है। गंगा किनारे संत तपस्या क्या करते थे पुराने जमाने में, तो लोग गंगा नहाने जाए तो वहां गंगा वास करते थे, संत गुरुजन से ज्ञान लेते थे और नहाते भी थे, और ये ज्ञान गंगा में भी नहाते थे। तब उनका मन जब पवित्र हो जाए, उधर तन पवित्र और मन पवित्र, तब जाकर सब कुछ पवित्र। अब तन तो नहा लिए, पवित्र हो गया, अब मन पवित्र हुआ नहीं। मन में छल कपट प्रपंच माया सब जुटा हुआ है, तो रोग लगा हुआ किसमें है? मन में। और शरीर को धोने जाते हैं, उससे हमारी पूर्ति नहीं होती है और हमारे मन में असंतोष लगा हुआ रहता है, हमारे मन में दुख का संताप का वही घर किया हुआ होता है। तो मन ठीक होगा तो तन भी सही हो जाएगा, लेकिन हमारे मन में रोग है। आज आदमी को पूछो कि आपको क्या परेशानी है, तो बाबा टेंशन हो गया, और डॉक्टर से चेक कराए कुछ रोग निकला, तो कुछ रोग नहीं है, तो किसमें रोग है? मन में रोग है। और जब माता लोग पढ़ी लिखी नहीं है तो टेंशन को क्या करती है? बाबा टेंशन हो गया, अंग्रेजी लेकिन बोलती है, चाहे टेढ़े मेढ़े हो जाए। और ये टेंशन क्या है? चिंता। कहते एक बिंदु का फर्क है चिंता और चिता में, कुंती और कुत्ती बिंदु का फर्क है ना। अब फर्क कितना हो जाता है? कुंती कौन थी? पांडव की माता जी, और कुंती कौन है? बिंदु का फर्क है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन चिंता, कहा चिंता जलाती है जिंदे को और चिता जलाती है मुर्दे को। तो माता जी चली गई हम लोगों के बीच से, हम सबको भी एक दिन जाना, लेकिन जाने से पहले अच्छा कर्म करके जाना है। निष्काम कर्म के जाओ, ऐसा कर्म भी नहीं करना जो कामनाएं बाकी रह जाए। कर्म भी करना है, लेकिन निष्काम कर्म करना है। कई लोग कहते हैं महाराज आप लोग तो सन्यासी हैं, आप लोग कह लोगे सुन लोगे चलेगा, हम लोग कैसे जिएंगे? आप ही लोग के लिए, मनुष्य के लिए ही धर्म है। मनुष्य का धर्म मनुष्य के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसीलिए मनुष्य जीवन में यदि हम सब आए हैं तो अच्छे कर्म करें। बच्चे हैं उसको पालन पोषण करते हैं, उस क्या निष्कामता पूर्वक नहीं कर सकते हैं? कामना रखना जरूरी है। ये हमारी मोह की, हमारी मन की अज्ञानताएं हैं जो हम बच्चों के प्रति मोह कर लेते हैं, वही मोह दुख का कारण हो जाता है बुढ़ापे में। हम लोग एक अरमान शीशे का घर बनाते हैं कि हमारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, अच्छी बहू आएगी, बढ़िया सरसों तेल से मालिश करेगी, आराम से हम सोए रहेंगे महल में, और बहू सेवा करती रहेगी, गरम गरम चाय ला के देती रहेगी। अब बहू आती भी है, गरम गरम देती भी है, अब चाय देती है कि और क्या बातें देती है, क्या ठिकाना। अरमान के जो शीशे के महल थे वो टूट जाते। यही मनुष्य की ज्ञान और अज्ञानता में फर्क है। आपने बच्चे को जन्म दिया, सृष्टि करना कोई बुरा नहीं। आप गृहस्थ जीवन में, हम सब भी सन्यासी भी हैं, जितने भी संत यहाँ बैठे हैं सब माँ के गोद से जन्म लिए, माँ के गर्भ से आए हैं। तो सृष्टि जब होगा नहीं तो संत भी पैदा होगा नहीं होगा। तो वो कोई गलत नहीं है, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए और सही पुत्र को जन्म दो।
आप देख लीजिए, मनुष्य का यदि सही जिंदगी जिए मनुष्यता पूर्वक, तो बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, बच्चियां भी अच्छी होगी, कुछ संस्कारी नहीं होगी। होता क्या है कि हम सही मनुष्य नहीं बन पाते, घोड़े गधे बैल बकरी की तरह जीते हैं, जानवरों की जिंदगी खाते भी वैसे और जीते भी वैसे। चोट लगेगी बंधुओं, लेकिन बात पते की है। और जिंदगी ऐसी गलत हो जाती है, बच्चे के संस्कार गलत हो जाते हैं, हिंसक उसका भावना हो जाता है, अनुशासन का नाम नहीं रह जाता है। अभी तो अनुशासन नाम लगता है कोई अपेक्षित चीज है। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो वो पहले ही बता दिया जाता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, विद्यालय के शुरू में लिखा जाता था। अभी तो विद्यालय में कहीं कहीं है, लेकिन बहुत जगह नहीं है। हमारे बुजुर्ग मास्टर साहब भी कुछ लोग बैठे हुए, लेकिन अब कम होता जा रहा है। नैतिक शिक्षा की तो पढ़ाई बंद ही हो चुकी है। नैतिकता व्यक्ति के जीवन में रह नहीं गया। जानते हैं नई पीढ़ी की दौड़ कितनी चली जा रही है, किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई लज्जा और शर्म नहीं करता है। लज्जा और शर्म हया ये नहीं है कि आप सही बात भी न कह पाओ, लेकिन सही बात सलीके से कहा जाए। सही बात आप किसी को एक्सप्लेन करें, अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं, कोई जरूरी है गाली दे के जाना। लेकिन नहीं, हमारे शब्दों का बदलाव हो गया। बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए ये सलीका भूल गए। उसका कारण क्या हुआ, हमारा जीवन बदलता चला गया और दुखी होता चला गया। आज हर घर में आदमी को बोलने से ये परेशानी है कि बात इतने गलत बोल देते हैं कि होता क्या है, दुख और संताप बढ़ता है। आदमी आज खाने से जितना दुखी नहीं है, कपड़े पहनने से दुखी नहीं है, उतना आदमी आज बातों से दुखी है। का शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द औषधि करता है, एक घाव करता है। वही शब्द, एक गिलास टूट गया किसी बहू से एक घर में, तो 2-3 मेहमान आए हुए थे, उनके सामने जो है बहू को सास डांट देती है। बहू को बहुत दुख हुआ। गिलास कितने का था? अभी 20 रुपये का मिलता होगा, बढ़िया वाला 50 रुपये। उस समय 3 रुपये में मिलता था गिलास का, शीशे का गिलास। और वो टूट जाने के कारण घर में विद्रोह हो गया, क्योंकि 10 आदमी के सामने किसी को बेइज्जत करोगे तो अच्छा नहीं लगता है। गिलास की कीमत 3 रुपये थी, और जब झगड़ा हो गया तो 3 महीने तक बातें ही नहीं हुई। गिलास कीमती थी कि बातें? 3 रुपये में यदि जिंदगी लौट सके, सुहाना जिंदगी कहा जाए, परिवार में खुशियां आ सके, तो 3 रुपये की कोई कीमत है? एक घर में बेटे और माँ में बातचीत नहीं होती। शादी से पहले माँ को बेटे बड़े प्यारे होते हैं, और बेटे को भी माँ बड़ी प्यारी होती है। माँ तुम्हारे हाथ का भोजन, ओहो क्या कहा जाए, इतना बखान करता है वो बेटा। और शादी के बाद देखो परिवर्तन। राजस्थान की बात बताओ, जयपुर के एक शहर में एक लड़के की शादी होने जा रही है। मैं कई जगह वो बात कहा करता हूं। बड़ी दर्दनाक पल होता है। आप सब भी पिता है, वो भी एक पिता था। आकर पैर पर पड़ गए वो बेटे की शादी में, घोड़ी पर बैठाए बेटे को। और राजस्थान आप जानते हो राजाओं का शहर ही है, और वहाँ राजशाही ढंग से शादी होती है, पूरे राजे महाराजे की तरह। घोड़ी को बैठा के तलवार, हंस वाहिनी, कार, वो जो होता है रथ, ये सब लगाए जाते हैं, बाराती जाती है सज के। तो जब जाने लगे तो मैं कहा जाओ ना, क्यों चले आए? कहा साहब जी प्रणाम करने आया। आकर पैर पकड़ बहुत जोर से उनके पिता रोने लगे। मैंने सोचा इतनी खुशी से तुम बेटे की शादी करने जा रहे हो, आखिर रो क्यों रहे हो? कहा गुरुदेव जी आज मेरा बेटा पराया होने जा रहा है, कितना दिन तक मेरा था। मैंने कहा देखो एक गृहस्थ जीवन जीने वाले को भी ये दिव्य ज्ञान है कि आज तक बेटा मेरा था,
आज पराया होने जा रहा है। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि वो पराई बेटी हमारी हो जाए, मेरा बेटा किसी का ना हो। कितनी बड़ी बात कह रहे उन्होंने। आप सब भी शिक्षा लीजिए उनसे कि मेरे बेटे पराया ना हो, लेकिन पराई बेटी हमारी हो जाए। तो हम दो संत थे, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया कि आपको बेटी आपकी प्यारी हो जाएगी। आपका स्वभाव, आपके घर के धर्मपत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा है। वो लड़की भी इस घर में आएगी तो वो कहेगी कि मैं संस्कारवान घर में जा रही हूँ, जहां हमें संस्कारित किया जाएगा, और खुशी खुशी रहेगी। इसीलिए पहले से भविष्य के घर में क्या छिपा है चिंता न करो, और आप जाओ खुशी शादी करके आओ। आए 5 साल के बाद हम गए घर से घूमते फिरते, अभी भी उसके एक पोती एक पोता है। दोनों दौड़ के पहले जाते हैं, गुरु महाराज आए प्रणाम करने के लिए। और वो बहू भी, सासू भी कहती है साहब जी मेरी बेटी है। 2 बेटी गई, लेकिन एक बेटी ही मेरे को निहाल, एक ही बेटा था। तो घर में हमें भी माहौल बनाना पड़ेगा। नई नई मेरी दुल्हन आती है, दोष खाली दुल्हन में नहीं होता है, हमारे घर का माहौल ही खराब होगा। कई लोग, कौवा जो है एक घर पर नहीं बैठता। कौवा से पूछा जाए तुम उस घर पर क्यों नहीं बैठते हो? कहा मेरे से ज्यादा कौवा उस घर में ही है। सुबह उठते ही काव काव शुरू हो जाता है। इसीलिए मुझे भी शर्म आती है उस घर पर बैठने के लिए कि मैं तो बीए किया हुआ, वो पीएचडी किया हुआ है वहां का लोग। हम सबका यही जिंदगी है। हम लोग भी काम को करने में पीएचडी, कई लोग सुबह सुबह उठते ही झन्नाट उठते हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। आपके मधुर कंठ से मधुर बातें सुन करके आपके बच्चे को कर्ण प्रिय लगे, आपके पति को कर्ण प्रिय लगे, और यदि पति है तो पत्नी को कर्ण प्रिय लगे। ऐसे शब्द यूज करो सुबह सुबह। उद्घाटन ही मूड ही खराब हो जाता है। इसीलिए लोग को कहा जाता है सवेरे जगो तो गुरु का नाम लो, भगवान का नाम लो, ताकि आपके मुख से अच्छी वाणी निकले, मधुर शब्द निकले, और उठते ही टाइम से बोल दे। उधर में कौवा जाएगा, कौवा में उठते उठते भाग जाएगा, अरे भाई हमसे पहले ये लोग पहले ऐसे हैं। तो हम सब की जिंदगी नरक बनाने में कोई दूसरा का हाथ नहीं है। कौवा का को धन हरे, कोयल का को देख, मीठे शब्द सुनाए कि जग अपनों करिए। कहा मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चौगोर, बसी कर लिया मत है तंजे बचन कठोर। हम लोग मीठा नहीं बोल पाते हैं। परिवार में स्वर्ग कैसे हो, नरक हम सब कर देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा करो विचार जो शब्द उपजाए। हम सब लोग जो शब्द बोलते हैं, जो करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। होता क्या है, सही विचार न करने के कारण गलत शब्द का यूज होता है, गलत व्यवहार हो जाता है। आज व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया। क्यों? कि अपने धर्म पर हम नहीं चलते। हम पर अपने पर विश्वास नहीं है तो हम दूसरे पर करेंगे। और नई नई बहू आए उस पर विश्वास होगा तो बेचारी दूध के धुली भी क्यों ना हो तो भी उस पर शंका चलेगा। क्यों? कि चोर तो बैठा हमारे मन में। कहा चीटी चावल ले गई। कहा एक चीटी थी, वो चली गई। एक रहती थी नमक के ढेरी में, एक रहती थी शक्कर की ढेरी, गुड़ की ढेरी में। तो दोनों चीटी जब मिल गई चौराहे पर, एक ने कहा अरे हमारे यहाँ आओगे ना, बहुत चीनी शक्कर गुड़ रखा है, खाओगे बड़ा मीठा लगता है। तो नमक वाली चीटी बोली अरे हमारे यहाँ आओ, अच्छे अच्छे नमक है, सेंधा नमक है, काला नमक है, उजला नमक है, लेकिन खारा खारा लगता है, मन नहीं करता है खाने का। उसने निमंत्रण दिया, वो चीटी गई। उसने सोचा अरे उसके यहाँ तो मीठा ही मीठा है, नमक तो मिलेगा नहीं। तो कोने में नमक दबा ली अपने मुख में और चली गई निमंत्रण में। वहां जब गई तो उसने जो है गुड़ की ढेरी में लगा दिया। अब वो खा रही थी तो वो पूछ रही है अरे सहेली ये बताओ हमारे गुड़ कैसा लगा? हाँ मीठा तो लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खारा लगा, थोड़ा थोड़ा नमकीन भी लग रहा है।
उसने कहा अरे आज तक तो मैं खाई हूँ, मुझे मीठा ही लगा, तुमको नमकीन कैसे लग रहा है? मुख में दिखा दो क्या है। दिखाया, देखा नमक की ढेली रखी हुई अंदर में। जब नमक की डली तुम मुख में रखोगे तो तुम्हें खाड़ा ही लगेगा। हम सब भी यही काम करते हैं, सुख की ओर तो जाते हैं लेकिन दुख का रास्ता जाना नहीं छोड़ते हैं, काम वही करते हैं। सुबह उठते ही आज से हम सबको संकल्प लेना है। कौन माता जी कहे? अमला देवी, दिवंगत अमला देवी के परिवारों को बहुत बहुत मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इस फलका गांव में आपने संतों को बुला करके बहुत बड़ा काम किया। इतने जनमानस को शुद्ध ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का दिलाया। ये माता अमला देवी जाते जाते हम सबको सत्संग देंगे, उपकार उनका अपार है। एक बार बोले दिवंगत अमला देवी की, क्योंकि उनके उपकार से ही संत का ये मिला, बच्चों को अच्छा संस्कार मिला जो आज ये सत्संग रखा हुआ। मैं कहता हूँ जीवन को स्वर्ग बनाना। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, व्यवहार में खटास ला देते हैं, बच्चे को बढ़िया से बोल नहीं पाते हैं, बहू से बढ़िया व्यवहार नहीं करते हैं, बहू भी सास पर जिसको चाबी की जल्दी पड़ी रहती है, तो मर जाए बुढ़िया, हाँ सेवा नहीं करेंगे मर जाएगी। अब बुढ़िया का तो अमृत भी क्या आई है क्या? मरती भी नहीं है, तो बहू सास के लिए यदि ऐसी सोचती है तो उसके लिए भी यदि बहू आ जाएगी तो वही सोचेगी। एक छोटी सी कहानी आप सबको बताओ। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के पिताजी किसान थे और किसान को उनकी पत्नी जो है बच्चे के जन्म देने के मतलब 2 साल बाद गुजर गई। तो बच्चा जो था 2 वर्ष का हुआ तो पत्नी गुजर गई। क्योंकि वो किसान की, किसान एक ही बेटे दूसरी शादी नहीं किया। उस बेटे को पढ़ा लिखा करके उसने सोचा मेरी पत्नी रोग से मरी है, यदि मेरे यहाँ कोई डॉक्टर जन्म लिया होता, मेरे यहाँ मरता नहीं। देहात में गांव में घर था। वो किसी तरह जमीन बेच के शहर आ गया, वहां बढ़िया जमीन खरीदा, वहां झोपड़ी बनाया, अपना जैसा भी है टूटी फूटी घर बना करके रहने लगा। बच्चे को शहर में पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके क्या बनाया? डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बना करके MBBS डॉक्टर बना करके उसी शहर में बैठाया कि मेरे गांव से जितने लोग आए उनको फ्री इलाज करोगे। वो बूढ़ा बाबा ने कहा। और ऐसे संस्कारी बच्चा बनाया, साधु संतों से जोड़ दिया, मनुष्य की बढ़िया जिंदगी जीने की शिक्षा दिया, परमार्थ करने का ज्ञान दिया और नशा मुक्त जीवन रखा। कोई नशा भी तुम नहीं करना बेटा, बढ़िया से प्रेम से सबसे बोलना। अच्छा संस्कारी बच्चा निकला, परमार्थ करने लगा। शहर में गांव उनका नाम होने लग गया। गांव वालों ने सोचा कि मैं उनके लिए लड़की भी ढूंढने लगा। अब जानते हो लड़का संस्कारी हो, बढ़िया हो, कमाने वाला हो तो शादी होते देरी लगती थोड़ी है। उनकी शादी हुई। अब शादी तो किसी लड़की के माथे पर लिखा नहीं उसका स्वभाव कैसा है। अब माता पिता जहां तक होता है प्रयास करते हैं कि कर दे। हो गई, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी बहू आई। शहर में घर था, डॉक्टर साहब खूब कमाए तो बढ़िया आलीशान बंगला बनाए। पिताजी के लिए अलग बैठक रख दिए, बगल से रास्ता रहा, दरवाजे पर पिताजी के लिए बढ़िया पलंग लगा दिए, बैठे रहते थे और लोग आते जाते मिलते जुलते। डॉक्टर साहब की जिंदगी बड़ी हसीन कट रही थी, बहुत बढ़िया जिंदगी, हंसी खुशी में। उसको एक डॉक्टर साहब को एक बच्चे भी, एक लड़का 2-3 वर्ष का हो गया। और दादा और पोता, जानते हो दादी और पोती और पोता में बड़ा तालमेल रहता है। बूढ़ों से बच्चों का लगाव पता नहीं, ये प्राकृतिक ही है, बहुत लगाव होता है। आप देखे होंगे कि माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे माँ बाप के पास न जाए, झगड़ा हो जाएगा तो दादी पास मत जाना,
लेकिन वो दादी दादी करते पहुंच जाता है। बच्चे तो कोमल होते हैं बेचारे, कोड़ा कागज, दादा दादा करते वो पहुंच जाता है। और दादा के लिए पास जाए तो पिता डांटता भी है, पीटता भी है, और कह देता है मेरे बच्चे को हाथ मत लगा। कर देता है कि नहीं? ये घर में ऐसे हुआ, कहा मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। किसको कहा? बहू ने कह दिया सासू को, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, आज के बाद कसम खा लो। बहू ने कहा ठीक है, ये सासू ने कहा ठीक है, तुम्हारे बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी। शाम को क्या हुआ, सासू माँ भूल गई। अब पोता दौड़ते दौड़ते दादी दादी करते उनके गोद में लटक गया। फिर वो गोद में रख ली। अब बहू देख ली उधर से, कहा तुमको कहा था मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। सासू को बर्दाश्त नहीं किया, कहा तो कहना ही पड़ेगा। क्या ठीक है ले जा। झपट के ले गई गोद में। सो दादी को बड़ा दुख हुआ, मेरे पोते को लेके चली गई। एक ही तो लाड़ प्यार करती थी, वो भी चली गई, बड़ा दुख हुआ। उसने कहा ठीक है तुम अपने बच्चे को ले जाओ, लेकिन आज एक और कसम खाओ, वादा करो कि तुम्हारे बच्चे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरे बच्चे को तुम हाथ नहीं लगाओगे। मेरा भी तो बेटा है। अब समस्या बड़ी खड़ी हो गई। बहू ने सोचा ये तो गड़बड़ बात हो गई भाई, पति बिना पत्नी कैसे रहेगी। कहा सासू माँ ठीक है, पोते पोती को लिया करो गोद में, लेकिन इतना लाड प्यार न करा करो, पढ़ा न करे। अब वो वादा टूट गया। क्यों? कि जब खुद का पैर कीचड़ में जाने लग जाए आदमी तो बचना चाहेगा ही। यही हाल हुआ डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब की पत्नी बड़ी खुश थी और बड़े घर की बात बड़ी होने लग गई, सहेलियां उनकी आने लग गई। दिन में वो ताश खेलती थी। कौन? डॉक्टर साहब की पत्नी। दिन भर काम नहीं रहता। अच्छा, खाली मन से काम का घर होता है, इसीलिए सब आदमी को कोई न कोई काम करो, कुछ हो नहीं तो घर में साफे सफाई करो। खा करके बातें पूछते रहने से अच्छी बात नहीं है। कई माताएं चार तो बैठ जाएगी, एक दूसरे की निंदा करने जुटी रहती। चारों बैठो, सत्संग की बातें करो, ज्ञान की बातें करो, कोई पुस्तक पढ़ो, एक आदमी दूसरा सुनो, प्रवचन ही देखो टीवी में, मोबाइल में, आजकल तो सब चलता है। लेकिन नहीं, एक दूसरे के बुराई करने में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, है? नहीं तो टीवी में देखो सास भी कभी बहू, कई लोग देखते हैं सीरियल में, लेकिन शिक्षा सीरियल में जैसा देता आदमी लेता भी तो नहीं है। लेकिन नोक झोंक लड़ाई का जो उसमें नुस्खा है वो जरूर लेती है। एक तो बता रही थी जयपुर में कि साहब जी ये सास भी कभी बहू थी, वो देखती है और मेरे ऊपर लागू करती है। तो बड़ी हंसी लगी। उसने कहा मैंने कहा इसका टीवी बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा वो नुस्खा लग जाएगा आगे आगे आने वाला एपिसोड में। हम सब के जीवन में ही होता है। वो जो छोटा बच्चा था दादा से बढ़िया लगाव था, लेकिन घर के दहलीज जो था, जाने का रास्ता जो था, उस बूढ़े बाबा के पलंग से ही जाता था। तो माताएं ज्यादा जब आती थी तो बाबा को लगा ये रोज रोज क्या करने आती है, कभी मिलने आ गए। लेकिन डॉक्टरनी साहिबा की सहेली सब थी, वो तो ताश खेलने आती, बाबा देख लिया। और बूढ़े बुजुर्गों की अच्छा नहीं लगता। आप भी अपने जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाओगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसको अकेले दिन नहीं करती थी तो सहेली को बुला लेती थी। तो बाबा टोक देते थे, अरे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, इतने ठो पूछते थे। इतने में उनकी सहेली कही ये बूढ़ा बैठे रहता है, टर टर किए रहता है तुम्हारे दरवाजे, इसको कहीं बगल करो। सहेली लोग शिकायत कर दी, किससे? डॉक्टरनी से। अंदाज लगाओ, 2 साल के अपने पुत्र को पाल पोस करके MBBS बनाने वाला वो किसान जो दरवाजे पर बड़ा खुशहाल था, उसको कहां दे आया गया? गाय के बाड़े में। गाय जहां बंधी थी गौशाला में दे दिया गया। जब डॉक्टरनी ने कहा डॉक्टर साहब से पिताजी को यहाँ से हटा दीजिए, मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता है, जहां तहां थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, ये वो बहुत शिकायत करी। डॉक्टर साहब के पैर से जमीन खिसक गई कि ये भी दिन देखने को आते हैं क्या? उन्होंने कहा कि देखो मेरे पिताजी बड़ी तपस्या की है मुझे आगे बढ़ाने में। एक छोटे से बड़ा आदमी बनने में बड़ी मेहनत पड़ती है, इसलिए ऐसा न करो मेरे पिताजी के साथ। पत्नी ने कहा ठीक है, तब पिताजी को लेकर रहो। सभी माताएं ऐसी नहीं होती है।
लेकिन एकाध पीस तो ऐसा हो ही जाता है कि ज्यादा, लगभग 50% गड़बड़ हो जाता है। पत्नी ने क्या धमकी दिया, आप लोग भी देते हो, मायके चली जाने का। हाँ, आप पिताजी को लेकर आओ, मैं तो मायके चली। अब डॉक्टर नहीं चली जाए तो डॉक्टर साहब भर दिन डिस्पेंसरी चलाएंगे कि खाना बना के पिताजी को खिलाएंगे, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो किसी तरह पिताजी को एडजस्ट कर लो, उनको वहां न रखो, लोग क्या कहेंगे। कहा लोग जो भी कहे मुझे, नहीं तो नहीं, मैं जा रही हूँ अपने पिया। तो कहा ठीक है रहो यहीं पर, विचार करता हूँ। विचार चाहे मत करो, खट लगेगा वाला ले गया। पिताजी सुन रहे थे उनके। कहा पिताजी, कहा बेटा कुछ मत करो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आए मैं वहां से चले जाऊंगा। उनके पिताजी आंख में आंसू लिए हुए गौशाला में चले गए। एक तरफ गाय बंधी थी, एक तरफ वो थी। अब जानते हो दरवाजे पर कोई व्यक्ति हो मिलने जुलने वाला तो आदमी को लगता है कि कोई है। अब दरवाजे पर नहीं है तो वहीं से लोग लौट जाते थे। महिला क्या बात करेगा। अब वो गौशाला तरफ कोई जानता ही नहीं था, उधर बाउंड्री हो रखी, उधर कोई जगह। बुढ़ा का भी जिंदगी अकेले कटना बड़ा मुश्किल हो गया, नरक होने लगा। और जो पोता था हंसता खेलता आता था स्कूल से गोद में लग जाए, वो पोता से मिलना ना हो और दर्दनाक हो गया। रोज रोते थे अकेले में बैठकर। और तो और वहां जो दे आए खाना वहां दे आते थे। उसने कहा कि देखो जी पिताजी के लिए मिट्टी का प्लेट, मिट्टी का कप ले आओ, कटोरी। रोज रोज मेरे से बर्तन मांजा नहीं जाएगा, खाता है तो लार गिर जाता है, थूक गिर जाता है, मुझे रंगीन लगता है, मैं नहीं मान सकती। पैसे बढ़ने के कारण आपकी जिंदगी नर्क हो जाए, अच्छी बात नहीं है। आपके जीवन में चार चांद और स्वर्ग होना चाहिए पैसे कमाने से। हुआ क्या बंधुओं, उस डॉक्टर साहब की पत्नी जिद ठान दी और फिर वही बात कही, मैं मायके चली जाऊंगी, नहीं तो तुम नहीं लाओगे, तो अपना काम करो, फिर तुम ही करो। डॉक्टर साहब बड़े मशहूर डॉक्टर हो चुके थे। उन्होंने सोचा है कि घर में ही खटपट होती रही, हम बाहर वाले क्या सेवा करेंगे। हुआ ये, डॉक्टर साहब मान गए। 500 मिट्टी के प्लेट और कटोरी ले आए, भोजन देने लग गए। बाबा रोज खाते थे, बाउंड्री को उस पर फेंक देते। अब पोता रोज पूछता था दादाजी कहाँ है। अब दादाजी हो तब तो पता लगे, इस बाउंड्री में नहीं दूसरे बाउंड्री में था। मम्मी नहीं बताई, कहा वो तीरथ करने हरिद्वार चले गए। और दादा रोज पूछे मेरे दादाजी कब आएंगे, पोता रोज पूछे, लेकिन दादाजी आ नहीं रहे हैं। हुआ ये कि पोता को बड़ी लगन थी कि दादाजी कहीं मिल जाए। इतना दिन हो गया, माँ से रोज पूछी, माँ झूठ बोल दी। संजोग से लड़का गेंद खेलता था, फुटबॉल, और जोर से मारा, फुटबॉल चला गया बाउंड्री के उस पार। तो वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो गेंद लेने के लिए किसी तरह उस पार गया तो देखा वहां मिट्टी की बहुत प्लेट पड़ेगी। उसने सोचा इतना खाया हुआ मिट्टी का प्लेट कौन रख सकता है, तो जहां फेंका था उसके ऊपर चढ़ा। जब उस बगल गया तो 5 वर्ष का हो चुका था। उस बगल गया तो देखता है कि दादाजी बैठे हैं। अब जानते हो महीनों से दादाजी जिसके नहीं मिले, दादा पोता का मिलन हो जाए तो हृदय पिघल उठता है, कराह उठा। जो महीनों का आंसू भरा हुआ था उस बूढ़े बाबा के हृदय में, उस पोते के प्रति छलक उठा और दोनों खूब रोए गले मिलकर। कहा दादाजी आप यहाँ हैं, कौन लाया यहाँ? बताए तुम्हारी मम्मी ने लाया। पापा भी? कहा क्या करें, मम्मी के बस में, पापा भी परेशान। आखिर घर में पत्नी को रखना मजबूर है, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, लेकिन तुम जब आना मेरे यहाँ मिलने जरूर आना, तुम आओगे मेरा दर्द कम हो जाएगा। पोता से दादा की बातचीत हुई। पोता ने कहा दादाजी ये दिन आपको देखने को दोबारा नहीं मिलेगा, मैं कोई उपाय करता हूँ। बड़ा दिमाग तेज था लड़का।
पूरा मिट्टी का प्लेट ले गया, लगभग 200 प्लेट हो चुके थे। सबको धो धो के हैंडपैक पर अपने रूम में रखा। जानते हो कई लोग रूम बनाते हैं तो बच्चे का कमरे पढ़ने का अलग, डाइनिंग रूम अलग, अपना रूम अलग, ज्यादा पैसा हो तो ड्राइंग रूम, तो बच्चे का रूम अलग था। और दीपावली का समय आने वाला था, तो माँ जब सफाई करने लग गई डॉक्टरनी साहिबा, तो प्लेट देखा बहुत रखा हुआ। अरे पप्पू ये प्लेट तुम कहाँ से उठा लाया? कहा प्लेट को हाथ मत लगाना मम्मी, प्लेट बड़ा कीमती है। अरे वो झूठा हुआ प्लेट वहां से ले आया तो कहा ना हाथ मत लगा। और झगड़े हो गया दोनों माँ और बेटे। वो कहा मैं फेंक दूंगी, सफाई करना है मुझे। कहा जब फेंक दोगी तो मैं भी बाहर चला जाऊंगा। अब जाते एक ही बेटा हो तो कहाँ माँ बर्दाश्त करेगी। कहा ठीक है रखो, तुमको प्लेट चाहिए तो मैं सोने का प्लेट ला दूंगा, मुझे क्या कमी है। खिलौना चाहिए तो सोने का खिलौना ला दूंगा, लेकिन मेरे बेटे इसको फेंक दो। उसने कहा ना फेंक दूंगा। मेरे प्रश्न है माँ, यदि उसके उत्तर तुम दे दोगी तो मैं फेंक दूंगा। कहा कहो? कहा भी नहीं कहूंगा, पिताजी रहेंगे तब कहूंगा। देखिए पिताजी डिस्पेंसरी पर से 8 बजे रात को आते थे। 8 बजे रात को आए, वो दिन वो बच्चा खाना भी नहीं खाया, बैठा हुआ है। अब जानते हो माँ बेटे को खाए बिना कैसे खा सकती है। पति भी आए भोजन के लिए, उनको भी भूख लगी थी। अब दोनों बैठ गए। बोले बेटे बताओ ये प्लेट क्यों रखे हो? कहा पिताजी, बड़े मायूस और बड़े ही गंभीर शब्दों में कहा कि पिताजी आपको बहुत पैसे हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप दादाजी के लिए मिट्टी के प्लेट बनवा दिए और कटोरी बनवा दी। पता नहीं तकदीर में ये दिन मेरे लिए रहा या ना रहे। कैसे तकदीर की आंधी आती है कौन जानता है। इसीलिए हे पिताजी, हे माता, मैं उस दुर्दिन के लिए कि जब आप बूढ़े हो जाओगे इसी प्लेट में ऐसी कटोरी में भोजन दूंगा। अब डॉक्टरनी और डॉक्टर साहब के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे मुझे तो मैं इसको नया प्लेट दे रहा हूं पिताजी को, ये पिताजी के जूठे प्लेट में मुझे खिलाएगा। तो जैसा संस्कार का कार्य हम करेंगे बच्चों पर वही प्रभाव पड़ता है। संस्कार वही पड़ता है क्योंकि वो कूड़ा कागज होता है, देखता और सुनता है। और प्रेम की भावना उस दादा के प्रति इस पोते की बहुत ज्यादा थी। इतना कहते ही डॉक्टरनी के आंख में आंसू आ गया। डॉक्टर साहब ने कहा देख लो तुम्हारे कर्म कल हम लोग के सामने परोस करके आएगा, इसीलिए तुम्हें कहता हूं अब भी समझ जाओ। पिताजी को दरवाजे पर ले आओ, उनकी सेवा करो, ये भी इसमें संस्कार आएगा और अपने बच्चे भी हमारी सेवा करेगी। डॉक्टरनी का दिमाग ठंडा हुआ और विचार की अपने पति के बातों पर। उस बच्चे की इस बात को ठेस लगी कि कल मुझे भी वो दिन देखने को मिलेगा। बंधुओं, माता पिता की जीते जी यदि सेवा हमने नहीं किया, मरने के बाद लाखों करोड़ों रुपये लगा दो, गंगा जी चले जाओ, चाहे जमुना जी चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पाप काटने वाला नहीं। आप जीते जी सेवा कर लिए, उनके हृदय को खुश कर दिया, दिल से आशीर्वाद दे दिया, तो माता पिता और गुरु के आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। आप चारों वेदों में पढ़ लो कि भगवान कोई देवता है, 4 ही देवता माने गए हैं। कौन? मातृदेव भव, पहला देवता है माता, दूसरे देवता पितृदेव भव, और तीसरे देवता आचार्य गुरुदेव भव, और चौथे अतिथि देव भव। ये 4 के अलावा 5 देवता कहीं नहीं बताया गया। आप वेदों को उलट करके देख लो। और माता पिता गुरु की सेवा हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कहा सर्वगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे कहाँ मारो ज्ञान। सर्वगुण शरीर रहते भी जो देवता है माता पिता गुरु अतिथि मेहमान का, इनकी सेवा करो, सर्वगुण की सेवा होगी। का निर्गुण का कर ज्ञान, जो मर गए महापुरुष गुजर गए,
शरीर नहीं रहा, उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान हमारे जीवन में उतरे। निर्गुण की वही सच्ची पूजा होगी। ऐसा नहीं कि निर्गुण पे फोटो का हम अगरबत्ती दिखा दे, फूल लड्डू चढ़ा दे, खुश हो जाएंगे। यहाँ कबीर साहब बैठे हैं, प्रतिमा लगी है, अब उनको हम कह दे कबीर साहब जी हमको 1 किलो लड्डू दे दीजिए, आपको चढ़ाए देंगे, हम ही चढ़ाए हम ही खाएंगे। ये जिंदे के लिए सब कुछ किया जाता है, मुर्दे के लिए नहीं होता है। आज जो वो माता जी के ये परिवार वाले सत्संग किए, ये कमाई उनकी है। माता जी जो कर रहे हैं वो उनकी थी, उनके नाम से उनके सुपुत्र कर रहे हैं, सुपुत्री कर रही है, या माँ कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, या आशीर्वाद, ये फल उनको पुण्य मिल रहा है और मिलेगा। वो जीते जी जो माता की सेवा किए होंगे, खिलाए पिलाए होंगे। आज देखो माता यदि रहते हुए पुत्र के रहते दर दर की ठोकर खाए, उनको दर्द देते हो, आप जान लो कि अपने जीवन को नरक के द्वार खोल रहे हो। यही होगा, इसी को कहा गया है बंध के जाना। सिंहासन पर बैठने का काम तो वो करेगा जो माता पिता की भक्ति करेगा, उनको सेवा करेगा और उनके मन को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। एक बच्चे को जन्म देकर पालेगा, आप भी अपना बच्चे को पाल रहे हो, दर्द समझ सकते हो, फिर उन बूढ़ों को काहे भूल जाते हो। कई बच्चे कह देते हैं अरे उसने मेरे लिए क्या किया। थोड़े धन के चलते यदि पुत्र को किसी को ज्यादा दे भी दिया, आप न कहो। यदि सुपुत्र हो, आप ये सोचो कि मुझे जन्म देकर बड़ा तो किया, पाला पोसा तो बहुत कर दिया मेरे लिए। मेरे पिताजी जब मैं इलाहाबाद गया था तो मुझे बुलाने के लिए गए थे घर से। जब बुलाने के लिए गए तो पिताजी ने कहा बेटा अभी तुम पढ़िए रहा था, कोई जिंदगी और देखा नहीं। बेटा क्या देखना बाकी रहे, अभी तुम्हें और सहारा की जरूरत थी। मैं पढ़ाता लिखाता, शादी ब्याह करता, पोता पोती होता। मैं कहा वो पोता पोती होता वो आपके लिए होता, लेकिन संसार से मैं जग चुका हूं, अब उस अंधेरे में दोबारा जाना नहीं चाहता। अब जैसे महापुरुष ज्ञान देंगे उसमें मैं जीना चाहता हूं। मैं पिताजी को पत्र लिखा था कि पिताजी आपका कर्तव्य मुझे जन्म देना था और जन्म देकर बड़ा करना था, बड़ा करके सही सदमार्ग पर लगाना था जो आपने लगा दिया। पिताजी मुझे श्री अभिलाष साहब का पुस्तक दिए, कबीर अमृतवाणी और ब्रह्मचर्य जीवन, बस उसको पढ़ने में सन्यासी हो गया। उन्होंने ही कहा था ये पुस्तक भी पढ़ते रहना, हो सकता है तुम्हारे जीवन में प्रकाश डले। हम सब तो गृहस्थ जीवन में लटक गए, तुम्हारा जीवन कहीं उज्जवल हो थे, लेकिन मोह तो मोह होता है, पुत्र का मोह। अब पिताजी कहते हैं बेटा जो तुम कार्य किए हो बहुत बड़ा है, सदगुरु तुमको शक्ति दे कि पूरा जीवन पार लग जाए। बड़ी तपस्या की जीवन है। पिताजी की वो बातें मुझे याद है। पिताजी ने क्या कहा कि घर चलो, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कार्य बाकी है। मैंने कहा सब काम मैं पूरा कर ले जाऊंगा यदि सत्संग करूंगा। घर पर रहकर हे पिताजी मैं आपकी और माताजी एक की सेवा करूंगा। यदि संत की जिंदगी में गुरुदेव का ज्ञान मिला, इस संसार के हजारों माताओं पिताओं की सेवा में सत्संग से करूंगा। कर रहा हूं कि नहीं? ये सत्संग से सेवा इसीलिए कहता है साधु हो जाए तो 7 कुल तार देता है। तो माता पिता को उपकार कम है, उन्होंने सद्मार्ग दिखाया। मैंने पत्र में लिखा है पिताजी आपका कार्य पूरा हो चुका है मेरे प्रति, आपने बड़ा कर दिया, सद्बुद्धि दे दिया, अब कैसे जिंदगी जीना है ये मुझे सोचना है, आप मेरे लिए ना सोचो, अब मैं खुद सोचने के लिए। क्योंकि पिताजी मुझे बैठा के जब मैं 12वीं पास किया, ISC किया, 85% मार्क्स था मुझे, BSc पार्ट 1 में फिजिक्स ऑनर्स रखा था। 1 साल पढ़ाई करना था, 6 महीने किया, उसके बाद संन्यास धारण कर लिया। उस समय मैं पत्र लिखा था जाते समय कि पिताजी आपने मुझे बैठाकर कहा कि बेटा मैं जितना बड़ा करना था कर दिया,
अब आगे कैसी जिंदगी जीना है ये तुम सोचो। पिताजी मैं सोच चुका हूँ और अपनी जिंदगी का फैसला ले चुका हूँ और बढ़िया फैसला लिया हूँ, आप इसमें सहयोग करें। पिताजी सहयोग किए। सहयोग का क्या हो, खींच के लाए नहीं, प्रयास तो किए, मैं आया नहीं, क्योंकि बड़े मेहनत से 6 महीने बहुत सोच विचार करके मैं इस मार्ग में आया और बड़ा सुकून है, आनंद है। दुख और संताप तो बहुत है, आते हैं, लेकिन गुरु का ऐसा ज्ञान है कि सारे संताप कट जाते हैं। आप सब भी, हम सब भी इस संसार में रह रहे, दुख देने वाले तो बहुत हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि 3 लोक में तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता है, तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान में कोई दुख नहीं दे सकता है। यदि तुम दुख न लो तो हमें भी कोई दुख नहीं दे सकता है। हम लोग दुख उठाते हैं, दुख उठाने का कार्य करते हैं। वही डॉक्टर और डॉक्टर ने दोनों दुख उठाने का काम शुरू किए, लेकिन देख लिया उस बच्चे की जिंदगी बिगड़ रहा है, सुधार किया। डॉक्टर ने साहिबा जाती है, उस किसान के ससुर को गोद में उठाती और ले जाती है बाथरूम में, बढ़िया साबुन से नहलाती है, नए कपड़े कुर्ता धोती पहनाती है और ला करके जहां बैठते थे वो दरवाजे पर बैठाते, थूकने के लिए थूकदान रख देते हैं रात भर के, पिताजी इसमें थूकिएगा। डंडा रख देते हैं चलने के लिए। समय पर भोजन, समय पर जलपान, सेवा खूब होने लग गई। कहा बहू तुम देवी हो। वही पिता आशीर्वाद दिए कि जब तुम युग युगों तक मैं यदि कभी भी जन्म भी लिया तो मैं सोचूंगा कि अगले जन्म में भी तुम मेरी बेटी बहू हो के आओ, बेटी नहीं क्या बहू हो के आओगे, ताकि हमारे पास अंतिम तक सेवा कर पाओ। ये कर्तव्य है। कुछ कर्तव्य उनके बिगड़ गए सखी सहेली के चक्कर में, संगत से हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख दे। कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। इसीलिए मेरी गुजारिश है आप सब महानुभाव से यहाँ आए हैं सत्संग में कि हम घर में परिवार में जाएं, बढ़िया व्यवहार से जिए, ताकि हमारे बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़े, ताकि आपका भी जीवन बढ़िया से सुधर सके। उनके प्रेम भाव जिंदगी आपका देख करके, बड़े बुजुर्गों प्रति आस्था देख करके वो बच्चे भी आस्थावान हो और धर्म के प्रति लगाओ। ये नहीं सोचो कि हम धर्म के प्रति लगाव न करें। कहा यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे, सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे। जो सद्ज्ञान, जो भक्ति और सद्ज्ञान भरते रहोगे, यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। हमें अच्छे व्यवहार से जीने की कला सब सिखाते हैं। हमें अच्छे व्यवहार से जीना कैसे, मनुष्य की तरह जीना कैसे संत सिखाते। कहते हैं यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। हम लोग जो अज्ञानता में जीते हैं, आखिर संसार में दुख क्यों होता है? आखिर मनुष्य जीवन हम भी जीते हैं, संत भी जीते हैं, फर्क क्यों है? वो मुस्कुराते हुए जीते हैं और हम रोते हुए जीते हैं। फर्क यही है कि हम अज्ञानता में जीते हैं, वो ज्ञान में जीते हैं। दर्द दोनों को होता है, दुख दोनों को होता है, संसार में दोनों रहते हैं, लेकिन एक ज्ञान से जीता है, एक अज्ञानता में जीता है। फर्क यही है।
आप शमशान में पहुंच जाओगे तो कहोगे कहाँ चलाया, डर लगेगा भूत पिशाच का। और संत चले जाते हो तो ध्यान में मस्त हो जाते हैं। क्यों? वो देखते हैं यही मुर्दा मुझे हो जाना है, चलो कल नहीं मैं आज ही हो जाता हूँ। और उस मुर्दे को देखकर अपने को मुर्दा समझता है। ये जो उजले कपड़े में बैठे हैं महापुरुष, आप क्या समझ रहे हो कि उजला कपड़ा है? ये कफन पहने हैं। इलाहाबाद में एक माता गई, होम्योपैथ का दवा वहाँ फ्री दिया जाता है लेने के लिए। संजोग से मैं उस समय गया ही था, 17 वर्ष की उम्र, मूछ का रेख आया हुआ था उस समय। तो माता जी कहते अरे बाप रे बाप, ये बबुआ का देखो, ये बबुआ का देखो आ कफन पहन के घूमत है। हे बबुआ काहे चलेला, चला जाना बाबू, घरे चला जा। देखो देखो अब ये बच्चा जन्म के बड़ा हुआ है, थोड़ा दिन हुआ है, देखो बबुआ चला आया है। तो माता जी को बड़ी माया लग रही थी हमको देख करके। मैंने कहा जानते हो मेरे गुरुदेव जी से मिले हो? वो माता पिता दोनों हमारे बहुत प्यार देते हैं। गुरुदेव जी का प्यार सब बच्चों के लिए, सब संतों के लिए, जो भक्तों के लिए। माता जी साथ जाती थी, लोग इलाहाबाद गई, देखा हूँ इनको। तो बड़ा प्यार गुरुदेव जी का था, इसीलिए प्रेम, प्यार, भक्ति, भावना, संत गुरुजन के प्रति हमारा लगाव, आस्था बना रहे। सही संत गुरुजन की सेवा करो। साधु देश में भी कई ठग मिल जाएंगे, इसलिए सावधान रहना होगा। सही संत की सेवा कर, सही ज्ञान लेकर के अपने जीवन को बढ़िया मनुष्य की जीवन जीना है। कहा अच्छा जीवन जी लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। कहा जीना ऐसा जीना हो, जीने कभी तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तो हम सबको इस संसार से जब जाना हो तो जाने से पहले बढ़िया अच्छा कर्म करके जाना है। तब आप हंसते हुए जाएंगे, निर्बंध होकर के जाए, संत गुरुजनों का ज्ञान उतारे, और जो भी कर्तव्य है जहां है वहां कर्तव्य करते हुए ध्यान, भजन, सत्संग भी उतारे जीवन में। ये नहीं सीधा कान से सुने उधर उतार नहीं, बढ़िया सत्संग सुने और बढ़िया जीवन जिए, बढ़िया खाए, बढ़िया पहने, बढ़िया रहे। आदमी बढ़िया खाता है और बढ़िया रहे, ये बढ़िया कपड़ा पहनता है लेकिन बढ़िया रहता नहीं, इसीलिए जीवन नरक है। तो स्वर्ग ही स्वर्ग होगा हमारे जीवन में कब? जब हमारा जीवन बढ़िया होगा। इसीलिए सब लोग जीने का तरीका बढ़िया व्यवहार से जिए। संत गुरुजनों का ज्ञान आप सबके जीवन में उतरे। जो लोग ये सत्संग कराए हैं, माता जी का नाम भूल जाता हूँ भाई, कमला देवी जी, दिवंगत कमला देवी जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद हमारे तरफ से, साधु संतों और गुरुजनों के तरफ से कि आप सबका जीवन बहुत स्वस्थ और मन भी स्वस्थ हो, तन भी स्वस्थ हो, धन धान से सदैव आप सब पूर्ण हो, और सदैव संत गुरुजन की छत्र छाया आप सबको मिलती रहे, और आप सबका जीवन पुष्पित पल्लवित होते रहे, और खुशियां आपके जीवन में भरी रहे। इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी में देता हूँ विराम, और आप सबके अंदर बैठे परमात्मा करता हूँ प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव की।